अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। ठीक है, यहाँ पर अल्ट्रासोनिक एनर्जी जो होती है उसका बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका देखिए सबसे खास बात इसका क्या है कि अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग का जो हीट इफेक्टेड जोन होता है, ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग का हीट इफेक्टेड जोन जो होती है वो मिनिमम होता है ना। इसका प्रोसेस क्या है, तो यहाँ पर ये इसका सेटअप है। सेटअप ये एनविल है। एनविल एक क्या है, फिक्स फिक्स जो होता है। एनविल एक मतलब फिक्स होता है जिसके ऊपर हम लोग फॉर्मिंग प्रोसेस भी करते हैं, या मान लीजिए कोई भी चीज का हमको हैमर से स्ट्राइक करना है तो हम एनविल के ऊपर में ही रख के स्ट्राइक करते हैं। तो ये एनविल क्या होता है, पूरी तरह से ये फिक्स होता है ना। और ये जो है मतलब इसको हम लोग कहते हैं एज एक सोनोट्रोड। एक सोनोट्रोड होता है जिसके ऊपर ये एक हैवी मास लगा हुआ है, एक भारी मास लगा हुआ है। इसको ये बाय न्यूमेटिक कंट्रोल होता है, न्यूमेटिक या हाइड्रोलिक कंट्रोल में होता है। क्योंकि बहुत हैवी मास होता है तो बाय न्यूमेटिक कंट्रोल से इसके ऊपर मास लगाया जाता है। यहाँ पर जो है एक ट्रांसड्यूसर होता है। ट्रांसड्यूसर में हमारा जो है यहाँ कॉइल लगा हुआ है। और ये जो है सोनोट्रोड का क्या है, टिप पॉइंट है ना। तो ये जिस चीज को सोनो मतलब हमको दो मान लेते हैं कि दो रॉड को हमको क्या करना है, यहाँ पर वेल्डिंग करना है, ठीक है। तो एक यहाँ पर एक रॉड को हम ले जा करके कहाँ पर, एनविल के ऊपर हम फिक्स कर देते हैं। और दूसरा ये रॉड को हम क्या कर देते हैं, सोनोट्रोड के ऊपर जो है वो फिक्स कर देते हैं। सोनोट्रोड के ऊपर काफी हैवी मास है। और ये ट्रांसड्यूसर का काम है कि ये यहाँ से हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट करना। यहाँ से ये क्या करता है ट्रांसड्यूसर, हाई फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी मतलब होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन। ऑसिलेशन पर सेकेंड को ही हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसका मतलब ये जो है कि ट्रांसड्यूसर जो होता है वो इस सोनोट्रोड में काफी हाई वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है। हाई वाइब्रेशन प्रोड्यूस करने का मतलब हो गया कि ये जो सोनोट्रोड है वो आगे पीछे इस तरह से ऑसिलेट करता है। यहाँ पर ऐसे 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 ये मतलब घूमते रहेगा, तो ऑसिलेट करता है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक जो सोनोट्रोड का टिप है और एनविल में एक फिर रॉड को हम फिक्स करते हैं। और इसके दोनों ही इंड पॉइंट को, यहाँ पर ये दोनों ही इंड पॉइंट को एक दूसरे के कांटेक्ट में आने देते हैं। तो ये जो सोनोट्रोड जो है वो ट्रांसड्यूसर के मदद से वाइब्रेशन में है। ये मतलब आगे पीछे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन में है ना। ये काफी हाई स्पीड से, यहाँ पर काफी हाई फ्रीक्वेंसी के कारण ये काफी तेजी से ये आगे पीछे वाइब्रेशन देता है। तो वाइब्रेशन देगा और फिर हम इस टिप पॉइंट को अलाउड करते हैं इस टिप पॉइंट पर आने से, है ना। तो जैसे ही दोनों टिप पॉइंट जो है एक दूसरे के कांटेक्ट में होता है, आएगा आया, ये जो है चूंकि फिक्स है और ये वाइब्रेशन में है, तो ये एक टिप जो है यानी कि इसका एज जो है, इसके एज पर ऐसे वो क्या होगा, रबिंग करेगा, रगड़ेगा, है ना। ऐसे ऐसे चूंकि ये वाइब्रेशन में है तो ये एक दूसरे के ऊपर क्या करेगा, एक एज ए की रबिंग एक्शन देगा। तो रबिंग एक्शन देगा तो यहाँ पर क्या डेवलप करेगा, यहाँ पर जो जहाँ पर दोनों टिप पॉइंट है यहाँ पर हमारा डेवलप करेगा हीट। और हीट जैसे ही डेवलप किया तो फिर यहाँ पर जो है मटेरियल क्या हो जाएगा, ऑक्साइड लेयर हट गया तो फिर ये मटेरियल सॉफ्ट हो जाता है। और सॉफ्ट जब हो जाता है तो फिर हम लोग इस ट्रांसड्यूसर को यहाँ पर टिप पॉइंट है तो यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर ये रबिंग करता है, रगड़ेगा, है ना। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, ट्रांसड्यूसर को बंद कर देते हैं। मटेरियल जब यहाँ सॉफ्ट हो गया तो ट्रांसड्यूसर बंद कर दिए और फिर इसको हम लोग, हैवी मास लगा हुआ है, इसको और बाय फोर्सली हम लोग इसको एक दूसरे के कांटेक्ट में बनाए रखते हैं ताकि ये दोनों मटेरियल एक दूसरे में क्या कर जाए, फ्यूज कर जाए। और जब ये फ्यूज कर गया तो फिर यहाँ पर एक वेल्ड जो है
वो क्रिएट हो गया। तो इस तरह से हम एक ट्रांसड्यूसर की मदद से हाई फ्रीक्वेंसी डेवलप किया, और हाई फ्रीक्वेंसी के कारण दोनों ही एंड पॉइंट के ऊपर क्या डेवलप किया, हीट जनरेट किया। तो हीट जनरेट किया तो फिर जाकर के हम उसको बाय फोर्सली हम उसको एक दूसरे के में कंप्रेस करते हैं, तो ये एक वेल्ड जोन बना लेता है। तो वही है कि इसमें हीट इफेक्टेड जोन मिनिमम होता है कि ये लेस एरिया में ही इसका हीट रह जाता है। तो इसमें ट्रांसड्यूसर का जो रेंज होता है वो 20 से लेकर के 60 किलो हर्ट्ज तक, है ना, सोनोट्रोड की मदद से वो जनरेट किया जाता है। और सोनोट्रोड टिप के ऊपर लोड अप्लाई किया जाता है न्यूमेटिक के हेल्प से, या हाइड्रोलिक या स्प्रिंग की मदद से, हैंड स्प्रिंग एक्चुएटेड डिवाइस जो है उसकी मदद से वहां पर यहाँ पर लोड एक्ट करते हैं। और हायर फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन के कारण यहाँ पर एनर्जी की क्या होती है, ट्रांसमिट होती है। और इसी को हम अल्ट्रासोनिक एनर्जी कहते हैं। वाइब्रेशन के कारण जो एनर्जी जनरेट करता है वो क्या है, अल्ट्रासोनिक एनर्जी है, यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव ही अल्ट्रासोनिक एनर्जी है। तो इस कारण से ये ऑक्साइड लेयर जो है वो इंटरफेस पे ब्रेक कर जाता है, तो फ्रेश मेटल क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, और इस कारण से फिर वो एक दूसरे में वेल्ड करता है। तो यहाँ कह रहा है कि जो टेम्परेचर होता है वेल्ड जोन का वो लगभग 30 से 50% ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, यानी बेस मेटल के मेल्टिंग पॉइंट का मात्र 30 से 50% तक ही हीट डेवलप करता है। मतलब ये पूरा पिघलता नहीं है, ये मेल्टिंग पॉइंट का लगभग 30 to 50% ही रहता है। इसीलिए ये अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग भी एक क्या है, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग है, ये सॉलिड स्टेट वेल्डिंग है। ठीक है, क्योंकि इसमें में भी मेटल की जो है वो हमारा मेल्ट नहीं करता है। तो ये हो गया हमारा अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, है ना। इसका मेनली एप्लीकेशन जो है वो आर्मेचर वेल्डिंग वाइंडिंग में, जो कि मोटर सब में जो आर्मेचर वाइंडिंग होता है, एल्युमिनियम वायर कनेक्टर इन ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर में जो एल्युमिनियम वायर कनेक्टर होता है, डायोड होता है, तो इस सब में अल्ट्रासोनिक जो वेल्डिंग है उसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट टाइप है एक्सप्लोसिव वेल्डिंग। ये एक्सप्लोसिव वेल्डिंग नाम ही है एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोसिव मतलब होता है क्या, जो फटने वाला चीज है, मतलब एक्सप्लोड करता है। तो वो भी मतलब जैसे एक बम बम हो गया, पटाखा हो गया, ये सब क्या है, एक एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है जो एक्सप्लोजन करता है। तो एक्सप्लोजन करता है तो इसके पास काफी हाई एनर्जी होती है। हम लोग देखते हैं कि एक बम फूट जाता है तो बड़ा बड़ा जो है सो 50 फ्लोर का कोई बिल्डिंग है, तो एक बम मार दिया तो ये जो है सो इतना मजबूत बिल्डिंग भी जो है सो ध्वस्त होके गिर जाता है। बड़ा बड़ा पहाड़ है, माउंटेन है ना, जैसे तो उसको भी तोड़ जो मतलब वहां पर पत्थर जो तोड़ा जाता है, तो एगो बम मार दिया तो वो पूरा का पूरा बड़ा बड़ा पत्थर का शील्ड को तोड़ देता है, इतना एनर्जी होता है उसमें। तो अगर हम इस एनर्जी का कहीं ना कहीं अगर हम लोग यूज कर ले तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा मतलब यूजफुल होगा, क्योंकि इसमें वैल्यू जो होती है एनर्जी का वो काफी लार्ज होता है। तो वही है एक्सप्लोसिव वेल्डिंग, लेकिन इसमें थोड़ा खतरा भी रहता है। एक्सप्लोसिव वेल्डिंग के लिए क्या होती है कि नीचे दो प्लेट को वेल्ड करना है। तो एक प्लेट को जो उसमें से जो मोटा प्लेट होगा, दो प्लेट को अगर वेल्ड करेंगे तो दोनों प्लेट में जो प्लेट ठीक होगा उसको हम एनविल के ऊपर क्या कर देते हैं, नीचे फिक्स कर देते हैं। यहाँ पर क्या कर देते हैं, इसको फिक्स कर देते हैं। तो जो प्लेट जो है एनविल के ऊपर फिक्स किया जाता है उसको हम कहते हैं टारगेट प्लेट। ठीक है, ये एनविल के ऊपर क्या होता है, फिक्स होता है टारगेट प्लेट। दूसरा जो है एक फ्लायर प्लेट होता है जो कि मूविंग कंडीशन में होता है, इसीलिए इसका नाम है फ्लायर। फ्लायर मतलब उड़ने वाला। तो मतलब हम फ्लायर प्लेट और टारगेट प्लेट, इस दोनों प्लेट का हमें क्या करना है, यहाँ पर वेल्डिंग करना है। यही दोनों प्लेट का हमें वेल्डिंग करना है।
तो टारगेट प्लेट को एनविल के ऊपर फिक्स कर दिए और फ्लायर प्लेट के ऊपर जो है पहले हम लोग एक बफर प्लेट डालते हैं। बफर प्लेट एक तरह का रबर होता है या कोई पीवीसी मटेरियल का बना हुआ रहता है, ये रबर होता है। और इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लोसिव मटेरियल जो कि फटने वाला चीज है, वो एक्सप्लोसिव मटेरियल को इसके ऊपर हम लोग प्लेस करते हैं। एक्सप्लोसिव को डायरेक्ट फ्लायर प्लेट के ऊपर प्लेस नहीं किया जाता है, क्योंकि ये हमारा फ्लायर जब, क्योंकि ये बाद में जो है ये एक्सप्लोसिव मटेरियल है, ये क्या करेगा, ब्लास्ट करेगा। तो ये अगर ब्लास्ट करेगा तो फ्लायर प्लेट को क्या पहुंचा देगा, नुकसान कर देगा। इसीलिए फ्लायर प्लेट के ऊपर एक बफर प्लेट लगाया जाता है और उसके ऊपर एक्सप्लोसिव डाला जाता है, ताकि एक्सप्लोसिव जो है वो किसी भी तरह से हमारा फ्लायर प्लेट को कोई नुकसान ना करे, है ना। फ्लायर प्लेट को जनरली जो है इस तरह से 1 से लेके 10 डिग्री एंगल के ऊपर इस तरह से इंक्लाइंड कर दिया जाता है। और इसका जो मिनिमम डिस्टेंस होता है टारगेट प्लेट से फ्लायर प्लेट के बीच के डिस्टेंस, जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, इसी को हम लोग स्टैंड ऑफ डिस्टेंस कहते हैं। तो एक सर्टेन स्टैंड ऑफ डिस्टेंस पर हम क्या करते हैं, फ्लायर प्लेट को 1 से 10 डिग्री के इंक्लिनेशन पर प्लेस करते हैं, उसके ऊपर बफर प्लेट डालते हैं और फिर हम लोग यहाँ एक्सप्लोसिव डालते हैं। तो अब क्या होता है कि यहाँ पर एक डेटोनेटर होता है। डेटोनेटर मतलब होता है कि जो एक्सप्लोसिव है उसको, उसका एक्सप्लोजन स्टार्ट करना, ठीक है। जैसे एक पटाखा होता है, हम लोग दिवाली में छोड़ते हैं, तो उसमें एक ऐसा निकला हुआ रहता है जिसमें हम लोग यहाँ पर आग लगाते हैं, है ना। तो ये जो है तो फाइनली ये आग धीरे धीरे जो है तो आगे बढ़ते बढ़ते जब इसके अंदर जाता है, और इसके अंदर क्या है, बारूद भरा हुआ है। तो जैसे ही ये आग जो है बारूद में पहुंचता है, और बारूद जब जलती है तो काफी हाई वॉल्यूम में क्या करता है, ये गैस को रिलीज करता है। और ये पूरी तरह से पेपर या कोई भी चीज से क्या होती है, कॉम्पैक्ट रहता है, बंधा हुआ रहता है। तो जब ये हाई वॉल्यूम ऑफ गैस को बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता है, तो ये क्या करता है, पूरा जो पेज है या जो पटाखा में जनरली पेपर डाला जाता है हाई स्ट्रेंथ का, तो उस पेपर को एक साथ क्या कर देता है, ये मतलब ब्रेक कर देता है। तो इस कारण से यहाँ तेजी से हमको एक साउंड सुनाई देता है, ठीक है। तो और जब हम लोग देखते हैं पटाखा फटने के बाद काफी ज्यादा हाई अमाउंट में जो है तो गैस जो है वो निकलता है। तो इसीलिए यहाँ पर डेटोनेटर जो होती है, वो भी एक डेटोनेटर का काम है कि एक्सप्लोजन को स्टार्ट करना। यानी जैसे ही डेटोनेटर को हम स्टार्ट करेंगे कि मतलब उसमें हम लोग एज ए की बोले तो फायर लगाएंगे, तो ये एक्सप्लोजन जो हो जाएगा वो स्टार्ट हो जाएगा। तो डेटोनेटर की मदद से हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक्सप्लोजन करते हैं, और जैसे ही ये एक्सप्लोजन होता है, तो एक्सप्लोजन होने के कारण ये काफी हाई अमाउंट में जो है वो एनर्जी को रिलीज करता है। और ये एनर्जी क्या करता है, इस फ्लायर प्लेट को नीचे की ओर इसको कंप्रेस करता है। यानी कि ये फ्लायर प्लेट जो है वो एज ए कॉम्प्रेसिव फोर्स एक्सपीरियंस करता है, किसके कारण, इस एक्सप्लोजन फोर्स के कारण। तो ये फ्लायर प्लेट काफी हाई वेलोसिटी से, मतलब बहुत तेजी से ये आता है किसके ऊपर, टारगेट प्लेट के ऊपर। तो जैसे ही यहाँ पर ऐसे ये आकर के इसके ऊपर इस तरह से आके फ्लायर प्लेट जो है वो गिरता है, तो ये इतना इसका तेज मतलब एनर्जी होता है, इतना तेज झटका होता है कि ये जब टारगेट प्लेट के ऊपर यहाँ फॉल करता है, तो यहाँ पर टारगेट प्लेट का जो टॉप सरफेस है, ये एक तरह का फ्लूइड लेयर की तरह ये बिहेव करने लगता है। और ये क्या होता है कि इस तरह से एक लगता है कि जैसे पानी में कैसे, शांत पानी में हम लोग कैसे अगर एक पत्थर गिरा दे, तो यहाँ पर टॉप सरफेस पर हम एक ऐसे वेव की जैसे पानी का बनता हुआ हमें दिखता है। तो सेम केस होता है कि ये दोनों ही प्लेट का जब एज एक दूसरे पर काफी हाई फोर्स और हाई स्पीड से मतलब एक दूसरे पर अगर फॉल करता है, तो यहाँ पर दोनों के बीच में एक फ्लूइड लेयर जैसा एक इस तरह का वाइब्रेशन क्रिएट हो जाता है ना।
और ये उसी वक्त क्या हो जाती है, इतना इसका चोट इतना गहरा होता है कि ये एक दूसरे में क्या कर जाता है, फ्यूज कर जाता है। मतलब टारगेट प्लेट का टॉप सरफेस और जो फ्लायर प्लेट का जो एज है, ये दोनों ही एक दूसरे में एक फ्लूइड लेयर की तरह एक दूसरे में क्या कर जाता है, फ्यूज कर जाता है। और इस तरह से ये लेयर जो है, चूंकि ये एंगल पे झुका हुआ है, तो एंगल पे झुका हुआ है तो पहले ये पॉइंट वाला कांटेक्ट में आएगा, बाद में जो है सो सबसे एंड में ये पॉइंट जो है इस पॉइंट के कांटेक्ट में आएगा। तो इस तो ये धीरे धीरे ये एक मतलब फ्लूइड का एक वेव की तरह क्या होता है, ये फ्लो करते हुए, और ये दोनों ही प्लेट जो है एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाता है, फ्यूज कर जाता है। मतलब इतना इसका तेज झटका होता है कि दोनों ही इंड एज जो है एक फ्लूइड लेयर की तरह बिहेव करके एक दूसरे में फ्यूज कर गया और ये वेल्ड हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से एक्सप्लोसिव एनर्जी का हम यूज करते हैं, लेकिन ये थोड़ा खतरा भी है इसमें। इसको बहुत ही स्किल ऑपरेटर की जरूरत होती है, क्योंकि इसका स्टैंड ऑफ डिस्टेंस जो होना चाहिए वो एक प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए। ठीक है, ज्यादा अमाउंट में स्टैंड ऑफ डिस्टेंस ये सुटेबल नहीं होता। या फिर मान लेते हैं कि टारगेट प्लेट के ऊपर जब फ्लायर प्लेट गिरेगा तो यहाँ पर एक साउंड वाइब्रेशन भी प्रोड्यूस होगा, यहाँ पर साउंड वाइब्रेशन भी देगा। तो हम ये चाहेंगे कि साउंड वाइब्रेशन जितना से जितना क्या हो, मिनिमम हो। तो जितना साउंड वाइब्रेशन मिनिमम होगा उतना एनर्जी जो है ये टॉप सरफेस पे ही आएगा। हम चाहेंगे कि ज्यादा एनर्जी जो है वो टॉप सरफेस पे ही रहे, पूरे मेटल में वो ट्रांसमिट ना करे। तो इसके लिए एक स्टैंड ऑफ डिस्टेंस को फिक्स किया जाता है। उसकी उस स्टैंड ऑफ डिस्टेंस के लिए ये वेव जो होती है वो साउंड वेव में कन्वर्ट बहुत कम होता है, तो टॉप सरफेस जो है वो ज्यादा मतलब टारगेटेबल होता है, और ये दोनों जो है एक दूसरे में फ्यूज प्रॉपरली करता है ना। तो इसका इस्तेमाल जो है जनरली, इसका एप्लीकेशन जो है वो ट्यूब टू ट्यूब ज्वाइंट जो होता है हीट एक्सचेंजर, जैसे कंडेंसर हो गया या इवेपोरेटर हो गया, तो इस सब में जो ट्यूब से ट्यूब जो ज्वाइंट होता है वो एक्सप्लोसिव वेल्डिंग से ही होता है। मतलब दो पाइप का ज्वाइंट करना है, एक पाइप के ऊपर दूसरा पाइप ज्वाइंट करना है, तो वो भी एज ए एक्सप्लोसिव वेल्डिंग से का यूज किया जाता है। कोई लीक मतलब लीकिंग ट्यूब जो है बॉयलर में, उसको भी। और जब कह रहा है कि वेन टू प्लेट, कोई भी दो ऐसा प्लेट जिसको हमको सरफेस के अलोंग ज्वाइन करना है, तो फिर हम लोग यहाँ पर एक्सप्लोसिव वेल्डिंग का यूज करते हैं। तो कह रहा है कि दिस इज ऑल्सो यूज फॉर क्लैडिंग ए प्लेट और स्लैब विथ डिसिमिलर मेटल, यानी कि एक प्लेट को दूसरे डिसिमिलर मेटल के साथ भी वेल्डिंग करने के लिए हम एक्सप्लोसिव टाइप वेल्डिंग का यूज करते हैं। तो ये था हमारा एक्सप्लोसिव वेल्डिंग का वर्क।